आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। दे आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब ये है कि कंजंक्शन हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लिए जाएं या फिर कई सारे सेंटेंस यानी कई सारे वाक्यों को जोड़ने में इस्तेमाल में लिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए रवि एंड सुरेश आर फ्रेंड्स। मतलब रवि और सुरेश दोस्त है। तो इसमें जो वर्ड है एंड, ये हमारा रवि और सुरेश को आपस में जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। और ये जो वर्ड है हमारा एंड, इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में कोई चीज बढ़ानी हो। मतलब मान लो लिखा हुआ है दिस इज ए पिग एंड ए कैट। मतलब ये एक कुत्ता और एक बिल्ली है। तो इसमें जो वर्ड है एंड, इसने डॉग में मतलब डॉग के साथ साथ में कैट भी बढ़ा दी है। तो ये जो वर्ड है एंड, ये हमारा किसी चीज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके बाद है ही प्लेड वेल बट लॉस्ट द मैच। मतलब उसने अच्छा तो खेला लेकिन मैच हार गया। तो ये जो वर्ड है हमारा बट, ये हमारा ही प्लेड वेल और लॉस्ट द मैच इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इसमें कंजंक्शन हो जाएगा बट। और बट का इस्तेमाल हम लोग किसी सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें जो रिजल्ट है उसको अपोजिट दिखाना हो। मतलब ये है कि मान लो पहले तो हमने इसमें कह दिया कि ही प्लेड वेल, मतलब उसने अच्छा खेला, बट लॉस द मैच मतलब ये कि उसने अच्छा तो खेला था, इसके बावजूद वो मैच हार गया। तो एक तरीके से देख सकते हो कि जो रिजल्ट था हमारा, यानी कि जो मैच हारने का ये रिजल्ट था, ये हमारा उसकी परफॉर्मेंस से जस्ट उल्टा था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लगा बट। ऐसे ही रवि इज गुड एट क्रिकेट एंड हॉकी। अब देखो यहाँ पे एंड वर्ड आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, एंड वर्ड हमारा कंजंक्शन होगा। और एंड वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी में कोई चीज जोड़नी हो। तो इसमें क्या कह रहा है कि रवि अच्छा है किसमें, क्रिकेट में और हॉकी में। तो ये जो वर्ड है एंड, इसने क्रिकेट के साथ साथ में हॉकी को भी जोड़ दिया। इसके बाद है दे वर लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। मतलब उन लोग को आने में देरी हो गई क्योंकि बहुत अधिक ट्रैफिक था। मतलब ये जो वर्ड है बिकॉज, ये हमारा रिजल्ट बता रहा है। और रिजल्ट हमारा क्या है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मतलब इसकी वजह से ये लोग देर हो गए। तो ये जो वर्ड है हमारा बिकॉज, ये हो जाएगा कंजंक्शन। इसके बाद है द रेन वॉज वेरी हैवी सो वी रिमेन इंडोर। मतलब ये है कि बारिश बहुत तेज होने के कारण हम लोग घर के अंदर ही रहे। तो ये जो वर्ड है हमारा सो, ये एक तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो उस काम के जो हमारा रिजल्ट मिलेगा या फिर जो किसी चीज के लिए हमने किया हो वो दिखाएगा। जैसे कि इसमें क्या कहा था कि बारिश तेज होने के कारण हम लोग को कहाँ रहना पड़ा, घर के अंदर ही रहना पड़ा। तो रीजन दे रहा है ना कि बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसी के कारण हम लोग को घर के अंदर रहना पड़ा। तो ये जो वर्ड है सो, ये हमारा किसी भी सेंटेंस में किसी काम को रीजन और उस काम के रीजन के बाद का जो रिजल्ट है वो दिखाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ये भी एक तरीके से बिकॉज की तरह ही है, क्योंकि बिकॉज भी हमारा सो की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद इस चीज को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, चलिए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। अंडरलाइन कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब ये है कि नीचे हमारे जो वाक्य दिए हुए हैं, आपको उनमें जो कंजंक्शन है उसको अंडरलाइन करना होगा। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू। मतलब वह तुमसे अधिक शक्तिशाली है। तो इसमें ये जो वर्ड है देन, ये हमारा कंजंक्शन है। और ये जो वर्ड होता है देन, ये हम किसी चीज का कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें कंपेयर किया गया है कि वो तुमसे अधिक शक्तिशाली है। मतलब दो लोग की तुलना हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये जो वर्ड है देन, ये हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं और ये है हमारा कंजंक्शन। इसी तरीके से आई वुड डाई बिफोर आई ईट दिस। मतलब ये है कि मैं ये खाने से पहले मरना पसंद करूंगा। तो इसमें जो वर्ड है बिफोर, ये हमारा आई वुड डाई और आई ईट दिस को आपस में जोड़ रहा है। तो ये जो वर्ड है हमारा ये हो जाएगा कंजंक्शन। और बिफोर आपको पता ही इसका मतलब होता है किसी चीज से पहले। यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स अंटिल यू स्टडी। मतलब ये है कि तुम्हें अच्छे नंबर तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक तुम स्टडी यानी कि पढ़ाई नहीं करते हो। तो इसमें ये जो वर्ड है अंटिल यानी कि जब तक, ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में है बोथ मी एंड माय फादर आर एट होम। मतलब ये है कि मैं और मेरे पिता हम दोनों घर पर हैं। तो इसमें जो वर्ड है बोथ,
ये हमारा मी एंड माई फादर के लिए यूज किया गया है। और साथ ही में इसमें एक और वर्ड यूज है जो कि है एंड। ये भी हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। बोथ और एंड इसमें दोनों ही हमारे कंजंक्शन है। आपको मैंने बताया था एंड हम किसी चीज में किसी चीज को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, और बोथ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम दोनों चीजों को साथ में लेते हैं। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे कंजंक्शन। इसके बाद है यू कैन ईदर ईट एप्पल और बनानास। मतलब ये है कि या फिर तो तुम एप्पल यानी कि सेब खा सकते हो, या फिर केला यानी कि बनाना खा सकते हो। तो इसमें जो वर्ड है ईदर, ये हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। और ईदर का इस्तेमाल हम लोग चॉइस करने के लिए, मतलब चॉइस के लिए करते हैं। जब हमारे पास कोई दो चीजें हों और उन दो चीजों में से हमें कोई एक चीज चुननी हो, तब हम वहां पे ईदर का यूज करते हैं। और ईदर भी है हमारा एक कंजंक्शन। तो देखिए कंजंक्शन हमारे अब तक नहीं कट कट कट। तो देखिए अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन हमारे ऐसे वर्ड यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करें, या फिर अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करें। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने काफी सारे शब्दों का इस्तेमाल करके कई सारे शब्दों को आपस में जोड़ा और कई सारे वाक्यों को आपस में जोड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप लोग को कंजंक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया हो तो मुझे ये कमेंट कर दो, मैं आपको इसको और डिटेल में अच्छे समझा दूंगा। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.